देखो बेटा, साउंड ऑफ द म्यूजिक पार्ट नंबर सेकेंड, नेम द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, तो हम एक ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे और शहनाई को लेकर के क्या बातचीत है। ठीक है, आज इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो देखते हैं बेटा, ये कहानी स्टार्ट होती है जब मुगल एम्परर रूल कर रहे थे। उनमें से एक रूलर था औरंगजेब। तो औरंगजेब के समय में जो पुंगी थी उसको बैन कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी आवाज बहुत पैनी थी, बहुत ज्यादा कानों में चुभने वाली थी। तो इसलिए राजा के दरबार में उसको बजाना बंद कर दिया। फिर एक व्यक्ति आया म्यूजिकल फैमिली से जिसका नाम है बारबर। ठीक है, और कोर्ट में यानी दरबार में वो एक्सेस लेता है और इसको दोबारा से जीवित करने का काम करता है, यानी दोबारा से उसको ट्रांसफॉर्म करता है, अपने तरीके से उसको बनाता है। तो करता क्या है, एक लंबा और चौड़ा पाइप लेता है, उसके अंदर 7 होल कर देता है और उस होल को बारी बारी से दबा करके बजाया जाता है, तो उसके अंदर से मेलोडियस यानी स्वीट साउंड निकल के आती है। तो यानी पुंगी के कंपैरिजन में उसकी साउंड कैसी हो जाती है, मेलोडियस हो जाती है, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, और होता क्या है, और जब इसको, ठीक है, बादशाह के दरबार में नाई ने बजाया तो इसका नाम निकल के आया था शहनाई। ठीक है ना, शाह के दरबार में बजाई और नाई ने बनाकर इसको लेके आया था, तो इन दोनों शब्दों को जोड़ करके निकल के आता है शहनाई। ठीक है बच्चों, और आगे बात करते हैं। जब शहनाई की जब बात करते हैं तो ये ऑस्पिशियस यानी मांगलिक दिनों में बजाया जाता है, और राजाओं के जो 9 इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे जिसको नौबत कहते हैं, जो राजा के दरबार में बजाया जाता था, तो एक इंस्ट्रूमेंट किसको बनाया गया, शहनाई को दर्जा दिया गया। और 9 इंस्ट्रूमेंट में से, 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में से एक, ठीक है, कौन सा था, शहनाई, जो राजाओं के दरबार में बजाया जाने लगा। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इसको नया आयाम देने का काम किया। तो किस तरीके से ये, ठीक है, उसको क्लासिकल प्लेटफॉर्म देते हैं, यहां हम जानेंगे। तो अब थोड़ा सा यहां से स्टोरी में ट्विस्ट आता है कि जब इनकी उम्र केवल 5 साल की थी, तो ये बिहार के दमरवा, ठीक है ना, जब क्षेत्र में रहते थे, तो वहां पर एक क्या था बेटा, पौंड था। पौंड मतलब तालाब। तो तालाब के पास में ये गिल्ली डंडा खेला करते थे, तो वहां पर एक मंदिर था बिहारी जी का। क्या था, बिहारी जी का मंदिर था। और वहां पर उन्होंने छैता नाम का एक राग गाई, तो छैता गाया, ठीक है ना। और छैता गाने की वजह से वहां के जो लोकल महाराजा थे, उन्होंने खुश होकर के इनको 1.25 किलो का लड्डू दिया। तो ये पहली उनकी, ठीक है, उपलब्धि थी, पहली उनकी अचीवमेंट थी बचपन में। तब से वो इंस्पायर्ड होकर के 80 साल तक स्ट्रगल करते रहे। और ये तो कहानी थी, ठीक है, 80 साल बाद, लेकिन उन्हें सफर करते करते हैं भारत रत्न तक का। यानी जहां पर 1.25 किलो का लड्डू और 80-85 साल तक मेहनत करते हैं, तो उनको लास्ट में क्या मिलता है, उनको भारत रत्न भी प्राप्त होता है। इतना इन्होंने अपने जीवन में स्ट्रगल स्ट्रगल नहीं, मेहनत किया। ठीक है ना। अब बात करते हैं, इनका जन्म होता है 21 मार्च 1916। ठीक है, इनका परिवार म्यूजिकल फैमिली से था, मतलब ये म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके जो दादा थे वो भी म्यूजिक बजाते थे, जिनका नाम है रसूल बख्श खान। क्या नाम है बच्चों, रसूल बख्श खान। ठीक है, इनके दादू हुआ करते थे, वो शहनाई बजाते थे किसके दरबार में, नवाज और भोजपुर किंग्स कोर्ट। ठीक है ना, भोजपुर के जो राजा का दरबार थे ना, उनके नवाज यानी उनके दरबार में ये शहनाई बजाने का काम करते थे। और इनके पिताजी की बात करते हैं, पैगंबर बख्श, वो भी, ठीक है, इनके जो पिताजी थे वो भी कैसे थे, इनके जो पूर्वज थे वो भी शहनाई बजाने का काम करते थे, महान शहनाई वादक रहे हैं। पिताजी, पिताजी के पिताजी, दादू और पहले वाले लोग, मतलब ये कंटिन्यू, ठीक है, इनकी पीढ़ी इस सिंगिंग का काम करती रही है। ये तो 5 साल की घटना थी जब इनकी उम्र थी। अब 3 साल की अगर बात करते हैं, होता क्या है, जब 3 साल की उम्र में जब ये अपने मामा के घर गए थे, तो इनके जो मामू है ना, ठीक है, जो बनारस में रहते थे, तो मामू का नाम क्या है, इनके मामा का अली बख्श। क्या नाम है, अली बख्श। जो उनके मामा क्या करते थे, तो ये विष्णु टेम्पल में शहनाई बजाने का काम करते थे। क्या करते थे, शहनाई बजाने का काम करते थे। इनको रखा गया था, वो पर्टिकुलर रेगुलरली शहनाई बजाते थे। तब ये उनके साथ जाते थे घंटों घंटों तो वो शहनाई सुनने का काम करते थे। बिस्मिल्लाह खान छोटे से थे, है ना, 3 साल। ओके, अब बेटा देखते हैं
अब आगे जब घंटों घंटों सुनाई जो क्या करते थे, सुनते थे। और फिर वो बालाजी टेम्पल हो गया, जब मंगला मैया का टेम्पल हो गया, ठीक है, यहाँ भी वो जाते थे, है ना। और अकेले में गंगा नदी के किनारे बैठ करके क्या करते थे, नई नई राग बनाया करते थे, स्वयं उनको लिखते थे, ठीक है ना। फिर जिनकी उम्र यदि 14 साल की अवस्था में, जो उनके अंकल हैं, जो इलाहाबाद म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस में थे, उस्ताद फैयाज खान, जब इनको लेके जाते हैं तो उस्ताद फैयाज खान उनको शाबाशी देते हैं, उनकी कला को देख करके, उनकी मेहनत को देख करके, कि बेटा तुम मेहनत करो, ठीक है, एक दिन तुम बहुत अच्छा काम करोगे। किसने बोला? उस्ताद फैयाज खान। जो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, ध्यान से देखना, नजर बिल्कुल चूके ना। फिर एक नया मोड़ आता है कि 1938 में ऑल इंडिया रेडियो पर ये शहनाई बजाने का काम करते हैं पूरे भारत में। 1938 में कहां से? लखनऊ से। ये लखनऊ से शहनाई बजाते हैं। कब? 1938। बस बेटा 5 मिनट की बात हो रहा है। उसके बाद 15 अगस्त 1947 में जब हमारा भारत आजाद होता है, फिर लाल किले से जब नेहरू जी वहां पर उपस्थित थे, तो वहां पर भी राग काफी बजाते हैं और लोगों को ये एहसास दिलाते हैं कि अब हम आजाद हो चुके हैं, ठीक है। और नेहरू जी फेमस स्पीच भी देते हैं ट्राइस्ट करके, है ना, वही नेहरू जी से। उसके बाद बहुत सारी परफॉर्मेंस उन्होंने दी, चाहे भारत की हो चाहे विदेश की हो, बहुत सारी परफॉर्मेंस दी थी। और सबसे पहली जो विदेश की परफॉर्मेंस थी वो कहां पर दी थी? अफगानिस्तान में दी थी। कहां दी थी? अफगानिस्तान में। बच्चों अगर अफगानिस्तान की बात करते हैं, वहां का राजा हुआ करता था कौन? किंग जाहिर शाह। और खुश होकर के इनको इनाम देते हैं पर्शियन कारपेट। पर्शियन कारपेट इनको उपहार में देते हैं। और एक फिल्म डायरेक्टर्स थे विजय भट्ट, उन्होंने तो अपनी फिल्म का नाम भी, ठीक है, इनके ऊपर रख दिया। और क्या था? गूंज उठी शहनाई, अपनी पिक्चर का नाम रख दिया इनसे प्रभावित होकर के। इतना ही नहीं, आगे और भी जा रही इनकी उपलब्धि। इन्होंने एल्बम बनाई, कंपोजिशन किया, किसके नाम से? दिल का खिलौना है टूट गया। इन्होंने कंपोजिशन किया, उन्होंने गाना बनाया, उन्होंने एल्बम बनाई, ठीक है। और सुनिए, जो विक्रम श्रीनिवास हैं, जो कन्नड़ के हैं, उन्होंने क्या किया? इनको लिया अपनी फिल्म में, ठीक है। सनादी वेंचर हैं, उन्होंने भी इनके काम को सराहाया। अब अगली बात आती है यूएसए यानी अमेरिका की। जब अमेरिका की बात होती है तो लिंकन सेंटर हॉल में इनको इनवाइट किया गया। और मॉन्ट्रियल इन केनास आर्ट फेस्टिवल में इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी। ओसाका ट्रेड फेयर में इन्होंने अपनी शहनाई बजाई। इतना ही नहीं, तेहरान में, जो तेहरान देश है ना, इन्होंने तो अपने देश में तेहार मस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से ही बिल्डिंग बनाई। जैसे कि यहाँ पर आपने सूर सदन सुना होगा, जहां पर प्रोग्राम करते हैं, तो उनके नाम से उन्होंने पूरी बिल्डिंग ही उन्होंने वहां बना दी। और बेटा अवार्ड की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सब अवार्ड उन्होंने प्राप्त किए, ठीक है ना। क्योंकि सबसे बड़ा मैंने बताया था भारत रत्न होता है, ठीक है, ये भी मिले थे। अब 2001 में आ जाइए, जब इनको भारत रत्न प्राप्त किया जाता है। और वो एक बात बोलते हैं, अपने बच्चों को संगीत सिखाइए, और ये हमारे देश की सबसे धनी संपत्ति है, और पश्चिम के लोग इसको सीखने के लिए आएंगे, इसको सीखेंगे। ये बता रहे हैं कि अपने बच्चों को संगीत यानी सिंगिंग जरूर सिखाइए। और आगे जब उन्होंने दुनिया के ट्रेवल करे, जब दुनिया को वो यात्रा करते हैं, तो केवल एक ही चीज के शौकीन है। किस चीज के? बनारस, और बनारस के साथ बिहार में जो दमरोहा है, क्या है बेटा? बिहार में दमरोहा, ठीक है। इसको वो याद करते हैं, कह रहे हैं दुनिया के मैं किसी कोने में हूं, मुझसे दो जगह दिमाग से नहीं निकलती, एक बनारस की और एक दमरोहा की। ये दोनों चीज मेरे दिमाग में रहती हैं। कह रहे हैं कि इतने सुंदर ये टाउन है, इसकी खूबसूरती, इनके कंपैरिजन में मुझे कुछ नजर नहीं आता, सबसे सुंदर मुझे यही दो जगह नजर आती हैं, ठीक है। फिर एक इनके स्टूडेंट था अमेरिका में, और वो उनका बोलता है कि यहाँ के स्कूल में आप शहनाई बजाने का काम कर लो, ठीक है, यहाँ पे मैं आपके लिए मंदिर भी बनवा दूंगा। तो क्या कहते हैं बिस्मिल्लाह जी? नहीं बेटा, तुम नहीं हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर यूएसए में तुम गंगा को ले आओ तो मैं जरूर यहाँ पे शहनाई बजाने का काम करूंगा। मंदिर से और स्कूल से ज्यादा प्यारा मुझे क्या है? मुझे गंगा नदी से ज्यादा प्यार है। तो अगर गंगा को ले आओ तो मैं जरूर यहाँ पे शहनाई बजाने का काम करूंगा, ठीक है बच्चों। तो ये मना कर देते हैं कि गंगा नहीं तो मैं नहीं, ठीक है।
जब भी विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि भाई मुझे विदेशों में अपना हिंदुस्तान नजर आता है। और एक बार बताना, जब मैं मुंबई में था ना, जब मैं था, शहनाई बजा रहा था, तो मुझे क्या दिखाई दे रहा था मुंबई में? गंगा और बनारस, वो दोनों जगह मुझे दिखाई दे रही हैं। तो अटैचमेंट है, ठीक है, जो अफेक्शन है किसी चीज के प्रति। और बेचा एक, ठीक है, राइटर थे शेखर गुप्ता, जब उनसे पूछते हैं, जब उनसे, ठीक है ना, एक तरह का इंटरव्यू लेते हैं, तो उनसे पूछते हैं जब पार्टीशन हो गया, आप तो मोमडन हैं, आप मुस्लिम हैं, तो आप और आपके परिवार पाकिस्तान क्यों नहीं गए? तो वो हंस करके जवाब देते हैं, मैं पाकिस्तान की जमीन पर मैंने 1 घंटे पैर रखा था, ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, मैंने पाकिस्तान के लोगों को नमस्कार कहा, और हिंदुस्तान में जो मुस्लिम है मैंने उनको सलाम वालेकुम कहा। तो उनको इस चीज पर हंसी आ जाती है, तो समझ जाते हैं कि जमीन से जुड़े हुए आदमी अपने देश को छोड़कर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। और क्या करते हैं, हर सुबह काशी विश्वनाथ में मंदिर में क्या करते हैं, शहनाई बजाने का काम करते हैं हर सुबह। जब ये थे काशी विश्वनाथ में क्या करते थे, सो हर एवरी मॉर्निंग में शहनाई बजाने का काम करते थे बिस्मिल्लाह खान जी। और अंतिम समय आ जाता है इनका 21 अगस्त 2006, 90 साल की उम्र में क्या हो जाता है, इनका देहांत हो जाता है। और इनके लिए स्टेट फनरल यानी राजकीय, ठीक है ना, दाह संस्कार की क्या की गई थी, घोषणा की गई थी। और नेशनल मॉर्निंग, ठीक है, राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में उस दिन को घोषित किया गया था। तो ही वाज द शहनाई ऑफ द बिस्मिल्लाह खान स्टोरी, ठीक है बच्चों। तो हर चीज मैंने आपको बताई है, यानी ये मान लीजिए पूरी टेक्स्ट बुक है जो आपको 4-5 पन्नों में दे रखी है, वो सिंपली मैंने आपको एक पेज में पूरा बना के दे दिया है, ठीक है। हार्डली जब भी आप रिवाइज करोगे तो 5 मिनट में पूरा चैप्टर आपके सामने होगा। ओके, समझ में आया? ओके।